भारत में राष्ट्रपति की स्थिति की समीक्षा। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति की समीक्षा भारतीय संविधान और व्यावहारिक राजनीति दोनों दृष्टियों से की जा सकती है। पहला, संवैधानिक दृष्टि से देखें तो राज्य का प्रमुख, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, कार्यपालिका की शक्तियां देखें तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित बताई गई है। संविधान का रक्षक, राष्ट्रपति संविधान की शपथ लेता है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। इसके बाद है औपचारिक प्रमुख, राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख है लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसके बाद स्वतंत्र और तटस्थ पद, राष्ट्रपति राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये संवैधानिक दृष्टि से हुआ। आगे वास्तविक स्थिति देखें तो प्रधानमंत्री पर निर्भरता, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है। दूसरा है औपचारिक भूमिका, अधिकांश शक्तियां केवल नाम मात्र की होती है क्योंकि निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के लिए लिए जाते हैं। सीमित विवेकाधिकार, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब स्पष्ट बहुमत न हो, लोकसभा भंग करने का निर्णय, संसद में किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजना, तो ये है एक बार ही भेजा जा सकता है। इसके बाद है आकस्मिक परिस्थितियों में जैसे आपातकाल की घोषणा, ये है। फिर देखिए प्रतीकात्मक और राष्ट्रीय महत्व के विषय में राष्ट्रपति के पद की समीक्षा करें तो हम पाते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और गरिमा का प्रतीक होता है। वह भारत की संप्रभुता का संवैधानिक प्रतिनिधि है और राष्ट्रीय मंच पर देश का औपचारिक प्रमुख होता है। आलोचना और विश्लेषण देखें इसका तो राष्ट्रपति की स्थिति को अक्सर रबर स्टैम्प की कहा जाता है क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है। फिर भी संवैधानिक संकट या अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण है और निर्णायक हो सकती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट से भिन्न नहीं होगा, और राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रमुख होगा। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति नाम मात्र की कार्यपालिका और राष्ट्र का प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में है। सामान्य परिस्थितियों में उनकी भूमिका औपचारिक रहती है, परंतु असामान्य परिस्थितियों में उसका विवेक देश के लोकतंत्र और स्थिरता को दिशा देता है।